भूतिया तहखाना। कहानी का शीर्षक प्राचीन तहखाने का रहस्य से स्थान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली है जो अब खंडहर में बदल चुकी है। इस हवेली के नीचे एक गहरा तहखाना है जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं कि वहां भूतों का वास है। खाने गांव में एक नया परिवार आया था। यह परिवार शहर से था और गांव में शांति और सुकून की तलाश में आया था। परिवार में मीर शर्मा, उनकी पत्नी संगीता और उनके 2 बच्चे रिया और आयुष थे। हवेली की पुरानी स्थिति को देखते हुए उन्होंने इसे ठीक करने का सोचा और वहीं बसने का निर्णय लिया। हवेली की सफाई के दौरान आयुष को हवेली के नीचे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पास एक पुराना ताला था, लेकिन समय के साथ वह कमजोर हो चुका था और आसानी से टूट गया। दरवाजा खोलते ही तहखाने का अंधकारमय रास्ता सामने आया। आयुष और रिया ने उत्सुकतावश तहखाने के अंदर जाने का निर्णय लिया। तहखाने में जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। तहखाने के एक कोने में एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रंक पड़ा था। रिया ने ट्रंक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। आयुष ने उसकी मदद की और जैसे ही ट्रंक खुला, उसमें से एक तेज हवा का झोंका निकला और एक भयावह चीख सुनाई दी। रिया और आयुष डर के मारे बाहर भागे और उन्होंने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। मीर शर्मा ने इसे बच्चों की कल्पना समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को संगीता को अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे सपनों में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती जो कहती कि मुझे न्याय चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्ग पंडित जी हवेली में आए और उन्होंने तहखाने के बारे में सुना। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस तहखाने में एक औरत की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके हत्यारे का नाम उजागर होगा और उसे उचित दंड मिलेगा। संगीता ने पंडित जी की सलाह पर तहखाने में पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान संगीता को ट्रांस में आकर उस औरत की आत्मा ने अपने हत्यारे का नाम बताया। वह औरत हवेली के पुराने मालिक की पत्नी थी और उसकी हत्या हवेली के मालिक ने ही संपत्ति के लिए की थी। पूजा के बाद तहखाने में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई और हवेली में रहने वाले परिवार को फिर कभी परेशानी नहीं हुई। आयुष और रिया ने तहखाने के उस हिस्से को बंद कर दिया और वह परिवार हवेली में खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से गांव के लोगों को यह सीख मिली कि पुराने रहस्यों को समझदारी से सुलझाना चाहिए और आत्माओं की शांति के लिए उन्हें उचित सम्मान देना चाहिए। समाप्त।